हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज का सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज 12 प्रश्न फिर से लेंगे। तो आज के सेशन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा दोनों के लिए ये प्रैक्टिस सेट यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सुक्ति के साथ। सुक्ति है, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देने चाहिए। समझ गए? जिसको सुख चाहिए उसको विद्या नहीं मिलेगी और जो इसको विद्या मिलेगी उसको सुख नहीं मिलेगा। मतलब एक साथ दोनों, यानी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत समझ रहे हैं ना? क्या वेग और स्थिति किसी अति सूक्ष्म कण की एक साथ निर्धारित करना, ठीक ठीक निर्धारित करना संभव नहीं है। तो समझ गए होंगे। चलिए इन्हीं सुक्ति के साथ स्टार्ट करते हैं आज का 12 वो बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड है? तो जल्दी से ऑप्शन है पढ़ते हैं। माल्टोज, ग्लूकोज, सेलुलोज, सुक्रोज। तो पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज, माल्टोज है डाइसेकेराइड, ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड, सुक्रोज है डाइसेकेराइड। अच्छा, माल्टोज को किस नाम से जानते हैं? ग्लूकोज को ग्रेप शुगर बोलते हैं यानी अंगूर की शर्करा, सुक्रोज को चीनी यानी गन्ने की शर्करा। तो माल्टोज को क्या बोलते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण निम्न में से किसके विरचन के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है द्वितीय केमिन, प्राथमिक एरोमेटिक एमिन, तृतीय केमिन, प्राथमिक एलिफैटिक एमिन। तो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे तो दोनों जगह प्राथमिक एमिन है, लेकिन ये एरोमेटिक एक जगह है, एक जगह एलिफैटिक है, यानी एक जगह बेंजीन के डेरिवेटिव हो सकते हैं, यहाँ पर एल्किल ग्रुप है एलिफैटिक ओपन चेन। तो जल्दी से कमेंट करिए। काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो आपके आंसर यदि आपने दिया है ऑप्शन नंबर डी को तो आपने सही चुना है। क्या हो जाएगा? प्राथमिक एमीन। ठीक है ना? प्राथमिक एमीन आपका थैलेमाइड संश्लेषण विधि द्वारा क्या किया जाता है? विरचन मतलब निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसका निर्जलन सर्वाधिक आसानी से हो जाता है? निर्जलन का मतलब पानी का निकलना, H2O का निकलना। तो ऑप्शन के अनुसार जाना है, बहुत ही ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, एथेनॉल, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 आल, प्रोपेन 1 आल। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो जल्दी बताइए। देखिए कौन टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाएगा 3 डिग्री, उसमें पानी जल्दी से निकलेगा क्योंकि एल्कोहल का OH क्या करेगा? H लेकर H2O के रूप में निकलेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन में 2 मेथिल प्रोपेन भी बनाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन भी बनाएगा। इन दोनों में क्या देखा जाएगा? तो जो 2 मेथिल प्रोपेन है इसमें कार्बोकैटायन बनने के बाद इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसलिए 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यानी अति संयुग्मन कितने बनेंगे? 9। जबकि 2 मेथिल ब्यूटेन में ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, लेकिन इसमें 8 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर यानी 8 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए 8 अति संयुग्मित संरचना बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मेरे समझ से, फिर भी एक बार इसको आप सर्च करिएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल ये क्या करेगा? जल्दी से सर्वाधिक आसानी से पानी निकालेगा, निर्जलन होगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न, ये तो आसान है सबके लिए, फिर भी देखिए। जली एनर्जी घुमा क्वेश्चन किया है, शब्दों में दिया है, इसको रिएक्शन में लिखता है हर जगह देखते हैं आप, लेकिन यहाँ शब्दों में बयां कर दिया इसको। जली NaOH द्वारा एल्किल हैलाइड का एल्कोहल में रूपांतरण वर्गीकृत किया जाता है। किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? योगज अभिक्रिया यानी एडिएशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वी हाइलोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का और HX का निकलना, वी हाइड्रो हाइलोजनीकरण इसका निकलना, निर्जलीकरण यानी पानी का निकलना। तो जल्दी से अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए, कितने जल्दी से आपको इसका आंसर लिख पाएंगे। ऑप्शन है 4 में से जल्दी बताइए। काउंटडाउन स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर आपने लगाया यदि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि इसमें केवल प्रतिस्थापन दिया है, एक्चुअली में होगा क्या? नाभिक से नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना?
इसमें SN1 होगा कि SN2 ये भी क्लियर नहीं है, न SN है, केवल प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड का एल्कोहल में RX का ROH में बदलना, कौन सी होगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, X निकलेगा, OH जुड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से सरल क्वेश्चन, निम्नलिखित संक्रमण धातुओं में से कौन परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती है? ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं कभी हाँ, मतलब यहाँ पर नकारात्मक है तो ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन है आपके कॉपर है, स्कैंडियम है, टिटेनियम है, आयरन है। एटॉमिक नंबर है बता दें, इसका 29 है, इसका 21 है, इसका 22 है, आयरन का 26 है। तो जल्दी बताइए, काउंट डाउन, 1 2 3 4 5। तो यदि आपने आंसर लगाया है कौन सा? स्कैंडियम, कई बार इसको रिपीट हो गया क्वेश्चन। स्कैंडियम केवल और केवल कौन से ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? केवल 3। और कॉपर 2 तरह का, +1 और +2। टिटेनियम 2 तरह का, +2 और +4। और आयरन +2 और +3। तो केवल केवल कौन परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? कौन नहीं दर्शाता है? स्कैंडियम। क्या दर्शाता है? केवल एक, कौन वाला? +3 वाला। अगला, किन्हीं दो द्रवों के स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, जिसे एजियोट्रॉप बोलते हैं आप इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स का क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांक से उच्चतर होता है जब यह क्या करेगा? ऑप्शन के अनुसार जाना है। राउल्ट नियम का पालन करता है, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, हेनरी नियम का पालन करता है। जल्दी कमेंट करिए, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं जानते हैं, और वो कह रहा है दोनों द्रवों के क्वथनांक से उच्चतर होता है, यानी हाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात कर रहा है। तो वो इनमें से चारों में से कौन से पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा? जब वह राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, जैसे H2O और HNO3 का मिश्रण कैसा होता है? उच्च क्वथनांक की मिश्रण होता है। ये पानी और HNO3 दोनों के क्वथनांक से ऊपर होता है। पानी, अच्छा कितना परसेंट होता है इसका स्थिर क्वथनांक मिश्र बनाएगा? बताइएगा, 68%। भार अनुसार HNO3 का कितना भार रहेगा? 68% रहेगा, पानी 32%। इन परसेंट में भार के अनुसार ध्यान दीजिएगा, ml वॉल्यूम के हिसाब से नहीं। तो ये बनाएगा स्थिर उच्चतर होगा, इनका क्वथनांक क्या होगा? ये पानी और HNO3 दोनों के क्वथनांक से ऊपर होगा। कितना होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। निम्न सांद्रता पर प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए कोलराउस ने निम्नलिखित संबंध दिया। हालांकि ये कोलराउस का नियम तो नहीं है, ये है डी-बाई हकल रूल है। क्या है? डी-बाई का है इक्वेशन, डी-बाई फिर से लिख देता हूँ, फिर भी जो दिया उसी के अनुसार चलना है आपको। डी-बाई हकल आंसेगर समीकरण है, ठीक है ना। डी-बाई हकल आंसेगर इक्वेशन है। तो क्या है समीकरण? देखिए, लैम्डा एम बराबर लैम्डा नॉट एम माइनस A√C, जहाँ लैम्डा एम क्या होता है और लैम्डा एम नॉट क्या होता है, ए क्या है और अंडर रूट में सी, जो सी क्या है सबको बताऊंगा। पहले ऑप्शन देख लीजिए। निम्नलिखित समता में कौन सी सत्य है? मतलब निम्नलिखित में से जो ऑप्शन है उसके अनुसार बताइए कौन सत्य है। तो ऑप्शन दिया क्या क्या है? लैम्डा एम नॉट के बराबर होगा जब सी, यानी सी क्या है सांद्रता, अंडर रूट 1 के बराबर हो जाए। लैम्डा एम नॉट के बराबर हो जाए जब कंसंट्रेशन, सी मतलब कंसंट्रेशन है, किसके कितना हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, मतलब ये तीर का मतलब 0 हो जाए। और तीसरा है लैम्डा नॉट के बराबर हो जब सी का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाए और जब सी का वैल्यू 1 हो जाए। तो जल्दी से अपना कमेंट करिए, आंसर इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन लायक है। तो आप देखेंगे यदि मैथमेटिक्स लगाएंगे तो सी का वैल्यू कितना हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाए, और 0 गुणे ए कर देंगे तो ए का वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा? 0, ख़त्म। तो यहाँ से जब ए ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? ये ख़त्म हो गया ना, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो कब बराबर हो जाएगा? जब सी किसके कितने के बराबर हो जाए? सी किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाएगा। तब जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर मतलब किसी गिवन सांद्रता पर मोलर चालकता है अनंत अनुता पर, या मोलर चालकता अनंत अनुता पर। अनंत अनुता का मतलब कंसंट्रेशन क्या हो जाए? लगभग 0 के बराबर हो जाए। यहाँ इसका मीनिंग मैं कहा था बताने के लिए, बता दूं पहले। देखिए, ये मोलर चालकता है जब किसी सांद्रता है दिया हुआ, और ये लैम्डा एम नॉट लगाने का मतलब मोलर चालकता वो भी है, लेकिन कब? जब सांद्रता लगभग 0 के बराबर हो जाए तब।
यानी अनंत अनुता पर, और ए क्या है, एक स्थिरांक है, सी क्या है, सांद्रता है। ये है डिवाई-हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन है। तो इसमें जब सी का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाएगा, तो मोलर चालकता मोलर चालकता जो अनंत अनुता पर है वो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला था। अगला, x प्लस वाई गिब्स उत्पाद के लिए अभिक्रिया वेग निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। कौन सा निम्न समीकरण है ये, वेग बराबर के एक्स वाई का सांद्रता। अब आगे क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, पढ़िए उसको भी। यदि y को बहुत अधिक मात्रा में लिया जाए तो अभिक्रिया की कोटि होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहा है, यदि समझ रहे होंगे तो आप जल्दी से आंसर दे पाएंगे। तो y क्या है, बहुत अधिक मात्रा में है, तो ऑप्शन के अनुसार जाना है। ए 0 कोटि का, बी 1 प्रथम कोटि का, सी द्वितीय कोटि का, और डी 1/2 कोटि का। तो इसमें यदि कुछ नहीं दिया रहता है, y अधिक मात्रा में कम मात्रा में नहीं दिया होता, तो हम क्या लगाते हैं, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, टोटल अल्फा प्लस बीटा करते। तो अल्फा कितना था 1, बीटा कितना है 1, तो कोटि क्या हो जाता है 2। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कर दिया है क्या, कि y को बहुत अधिक मात्रा में लिया जाए तो इसका कोटि इस पर निर्भर, यानी अभिक्रिया का वेग y पर निर्भर नहीं करेगा। तो किस पर निर्भर करेगा, केवल x पर, केवल x पर निर्भर करेगा। उसके पावर में क्या, घातांक में कितना 1, तो इसका घातांक क्या हो जाएगा 1, यानी उसका कोटि क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, मैंने काउंटडाउन स्टार्ट नहीं किया और सीधे आंसर बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न देखिए, एल्किल फ्लोराइड का संश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सी श्रेष्ठतम विधि से संपन्न होता है। ऑप्शन है सेंडमायर, इसी को सेंडमायर कहिए, सेंडमायर कहिए, बी है फिंकलस्टाइन, सी है वोल्टेज अभिक्रिया, डी है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। काउंटडाउन 1 2 3 4 5, चलिए आंसर मिलाइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है ना। आर बनाने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, श्वार्ट्ज। और फिंकलस्टीन में क्या बनाते हैं, आर आई। फ्रेंडमैन में क्या बनाते हैं, एरोमेटिक हेलोबेंजीन। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड की जगह पर एरोमेटिक यदि कर देता तो कौन सा आप लगाते, तो क्या ये सेंडमेयर सही हो सकता है क्या, यदि एल्किल की जगह एरोमेटिक फ्लोराइड कर देता तो क्या सेंडमेयर अभिक्रिया सही हो जाता, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जल अपघटन द्वारा देता है, क्या देता है। ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, दूसरा है फिनॉल, तीसरा है एनिसोल, चौथा है एनिलीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उस पर प्लस चार्ज, और क्लोरीन माइनस। इससे इसको पानी से विक्रिया करा दीजिए जल अपघटन अम्लीय माध्यम में, तो बताइए क्या देगा। तो क्या देगा भाई, फिनॉल देगा। क्या देगा, फिनॉल देगा। क्या देगा, फिनॉल देगा। किससे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, क्या कराने पर, जल अपघटन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट, निम्न में से किसके बढ़ने पर द्रवों में गैसों की विलेयता घटती है। विलेयता मतलब घुलनशीलता, विलेयता मतलब कितना ज़्यादा घुलना। ऑप्शन है दाब, किस गैसों की विलेयता घटती है किसके बढ़ने पर, ध्यान दीजिए, किसके बढ़ने पर विलेयता घटेगी गैस की, द्रव विलयन में। दाब बढ़ाने पर, आयतन बढ़ाने पर, विलेय की कणों की संख्या बढ़ाने पर, या ताप बढ़ाने पर। तो जल्दी बताइए, काउंट डाउन 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन आपने यदि लगाया ताप तो आपने किया सही, यदि लगाया आयतन तो किया है गलत, यदि दाब किया तो गलत, विलेय की कणों की संख्या तो गलत। यदि ये कह रहा है कि किसके बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता घटती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। यदि कहता है कि गैसों की किसके बढ़ाने पर बढ़ती है, घटती की जगह पर लिखता बढ़ती है, प्रश्न मान लीजिए इस साल आ गया ऐसे बढ़ती है, तब आप कौन लगाएंगे, तो आप लगाएंगे दाब। दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ठीक है ना, हेनरी का नियम लग जाएगा। अभी यहाँ पर किसका नियम लग रहा है, किसी का नियम नहीं, सामान्य नियम है। अगला प्रश्न 12वां क्वेश्चन लास्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे अक्सर पूछता हूँ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा आज का, कि आप इसको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब किसी स्वतः प्रक्रम अभिक्रिया के लिए डेल्टा आर जी नॉट और ई सेल नॉट क्रमशः होगा, क्या होगा। ऑप्शन देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दो, अच्छा धनात्मक और धनात्मक, मैंने गलत पढ़ लिया यहाँ पर, ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक। तो जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि डेल्टा जी नॉट मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और ई सेल नॉट मानक अवस्था पर दोनों का वैल्यू क्या होगा क्रमशः, धनात्मक धनात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक और धनात्मक, और डी है ऋणात्मक और ऋणात्मक, दोनों का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन अपना बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, जिसको अभी इसकी ज़रूरत है उस तक पहुँचा दीजिएगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो शायद उसको अच्छा लगे, उसको भी इसकी ज़रूरत है, कुछ दिन के बाद उसको भी इसकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो बोर्ड पास कर चुकेगा।
तब तक उसको हाई लेवल की क्वेश्चन की आवश्यकता होगी। तो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो स्टेप क्या बदलती जाएगी, डिमांड बदलती जाएगी, आवश्यकताएं बदलती जाएगी। चलिए इन शब्दों के साथ वो शब्द मैंने क्या बोला था, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। तो ये सूक्ति को मैं बार बार बोलता हूँ अपने विद्यार्थियों से। ठीक है, तो आज फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ।